नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आज हम देखने वाले हैं कि अगर कोई भी इशू न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड मैपिंग कैसे करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रख के हमें मैपिंग करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी से हमें हर दिन 5 मिनट के लिए तो मैपिंग करनी ज़रूरी है, तभी हम याद रख पाएंगे। तो मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी, जस्ट 5 मिनट का ही ये वीडियो रहेगा और आपको मैं एग्जाम्पल भी दिखा दूंगी कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। इतने इजी होते हैं बट हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता देते हैं कि कैसे मैपिंग करनी चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकती थी, लिख सकती थी, बट टाइम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ड्रॉ कर लेते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं और बाद में समझा देते हैं। देखो अभी न्यूज़ में क्या है, पुंछ एंड राजौरी जो विलेज के नेम है यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो ये न्यूज़ में थे क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट ने अटैक किया है, मतलब किया था। तो सिविलियन की भी जान गई है और जो हमारे जो जवान हैं उनकी भी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये जैसे कि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ने, गलवान वैली का इशू था वहाँ, तब वहाँ पे तो इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी भी ये इशू थोड़ा न्यूज़ में है तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना, मतलब मैपिंग करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं। तो चलो देर ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा पूरा, हम समझते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख लद्दाख का ये एरिया है और जम्मू एंड कश्मीर है। बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया के पास यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेके इतना ही एरिया इंडिया के कंट्रोल में है। बाकी तो इधर का जो एरिया है ये यहाँ पे, यहाँ से मैंने ये थोड़ी सी पेंसिल से ड्रॉ किया है, आपको दिखाई नहीं देता होगा। तो ये जो एरिया है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोला जाता है इसको, ऐसे हम इंडिया में नहीं बोलते हैं बट ये एरिया ऐसे ही कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे है गिलगिट, यहाँ पे ये है, यहाँ मतलब यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये जो है इधर इधर की जो ये लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान के और हमारे बीच में बनी है, उसको एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो आप मतलब मैं बता रही तो बस देख के मूव ऑन नहीं करना है, आप खुद भी ड्रॉ करें, आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी मतलब याद रहे अच्छे से। जब तक हम ड्रॉ नहीं करते ना खुद से तब तक याद नहीं रहता है, तो इसलिए ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं हमारा मेन जो एरिया है ये पुंछ और राजौरी, जो ये यहाँ पे सिचुएटेड है, ये है पुंछ और उसके नीचे यहाँ पे राजौरी है, तो ये याद रखना है। और ये जो है ये पीर पांजाल रेंज है जिसके बीच में ये दो विलेज सिचुएटेड हैं। पीर पांजाल रेंज बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेंज कैसे आती है, ऊपर कौन सी आती है, नीचे कौन सी आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर यहाँ यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो एरिया ये वाला जो एरिया है ये है पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है ये एरिया यहाँ का, ये ऊपर मैंने जो किया है। और ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे सिचुएटेड करता है ऊपर नॉर्थ में। और ये जो है ये पूरा मैंने यहाँ पे किया हुआ, तो सॉरी हिल रहा है ना, टेबल हिल रहा है मेरा। तो ये अक्साई, सॉरी ये चाइना करना था, यहाँ पे चीन हो, सॉरी चीन ही कहते हैं, हाँ चीन ही है, मतलब चाइनीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, ये एक्साई चीन बोलते हैं इसको हम। तो सॉरी थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है डिस्टर्बेंस हो जाएगा आपको देखते टाइम पे। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने अक्साई चीन देखे हैं, और भी काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे यहाँ पे गलवान वैली है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। और ये है हॉट स्प्रिंग, तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे हॉट स्प्रिंग। तो और ये हमारा पेंगोंग लेक है, पेंगोंग लेक यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी वाला दिख रहा है ना, आपको खिचड़ी लग रही होगी, तो बट कोई नहीं, मैंने फिर भी पेन अलग अलग यूज़ किए ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो खुद से ड्रॉ करना ज़रूरी है, खुद से ड्रॉ करोगे आप।
और फिर हम आते हैं रिवर, जो कि इस एरिया मतलब ये एरिया हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो इसमें से कौन सी रिवर है? ये है झेलम। ये झेलम है, मैंने यहाँ पे दिखाया है इसका नेम झेलम। ये झेलम रिवर है। फिर चेनाब, ये है चेनाब। ये चेनाब कहाँ से निकलती है? यहाँ से हिमाचल प्रदेश का जो ये चंबा वैली है वहाँ से, वहाँ पे कुंड है तो वहाँ से निकलते हैं ये। पहले तो भागा फिर चंद्रा, ये आपस में मिल के आगे जाके चेनाब बनाते हैं। और फिर ये रावी, एक रावी भी यहीं से हिमाचल से ही निकलती है। तो हम इसको मतलब जो हमारी इंडस वैली इंडस वैली नहीं, इंडस रिवर जो है उसको भी हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। अगर मैं इसमें बनाती ना उसका खिचड़ी ही बन जाता, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसको अलग से बनाते हैं। पहले ये जो हॉट टॉपिक है इसको बताते हैं और इससे रिलेटेड कैसे पढ़ना चाहिए। तो अब उसका हम क्वेश्चन, मुझे लगता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, बट हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको? दिख ही रहा होगा क्योंकि मैं डिजिटल नहीं हूँ ना लिखती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 की प्रीलिम्स में, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू दी, मतलब कहाँ पे सिचुएटेड करता है इन एरिया के, तो ये बताना था हमको वहाँ पे। तो देखो हमने जैसे ईस्ट ऑफ अक्साई चीन यहाँ पे फोर्स लिखा है, तो यहाँ पे देखते हैं ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ये अक्साई चीन यहाँ पे है। तो सियाचिन ग्लेशियर तो यहाँ पे सिचुएटेड कर रहा है, तो ये अक्साई चीन के इधर की साइड वेस्ट हो जाती है और इधर की ईस्ट हो जाती है। तो ईस्ट में तो है ही नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा ऐसे ही कट जाता है ऑप्शन फर्स्ट। तो सेकंड क्या है? ईस्ट ऑफ लेह। लेह तो नीचे है, यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे है लेह, तो लेह यहाँ पे है, तो इसके ईस्ट में कैसे आएगा सियाचिन ग्लेशियर? नॉर्थ में है ना इसके, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन हमारा कट हो जाता है। और नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट के नॉर्थ में है, बोल रहे हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सिचुएटेड कहाँ पे करता है? गिलगिट के नॉर्थ पे, बट गिलगिट तो यहाँ पे ईस्ट पे है, उसके सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट नॉर्थ पे हम कह सकते हैं, वहाँ पे है गिलगिट। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो भी कट हो जाता है। नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, नुब्रा वैली कहाँ आती है? यहाँ लेह के ऊपर आती है, यहाँ पे नुब्रा वैली। तो ये क्वेश्चन मतलब नुब्रा वैली के जस्ट नॉर्थ पे सियाचिन ग्लेशियर सिचुएट करता है। तो मतलब ऐसे ये क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए था हमको, तब जाके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, मतलब ये राइट है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनता है, तो इसीलिए मैपिंग ज़रूरी है। ये बहुत ही ईजी था, अगर किसी ने अच्छे से मैपिंग की होगी ना उसका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, अगर जिसने अच्छे से नहीं मैपिंग किया ना तो उसका क्वेश्चन ये गलत ही हुआ होगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।